हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जानू, कैसे हो? ठीक हो? मैं ऐसे कह रही थी, भगवान ने ना मेरी सुन ली। मेरे पति अंधे हो चुके हैं, अब तो हम बेझिझक मिल सकते हैं। इनको देख देख रहे हैं, मतलब यह है ना, मतलब ये लोग सोचते हैं कि हमारे पति लोग निपट जाएं। साले उनके तो कोई कदर ही नहीं रखे हैं। इनके पति लोग बस केवल निपट जाएं, इनको किसी दूसरे से इश्क और अय्याशियाँ करनी है। अरे यार, जब इश्क और अय्याशियाँ करनी है तो फिर शादी क्यों की है। अब बता रहे हैं पति अंधे हो गए हैं। अरे चलो यार, माना पति अंधे हो गए, लेकिन इश्क और अय्याशियाँ अपनी जगह है। लेकिन नहीं, बस फोन पे लगे रहे साले। जिस दिन हत्या चढ़ा ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे लोग तुम्हें, समझ जाओ। इसीलिए बता रहा हूँ। हमारे देश का भविष्य अब हमारा इंडिया टॉप फर्स्ट पे आएगा खुलेआम पॉर्न दिखाने में। बैन तो किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे किया है तुम नंगा नाचे वाले, तुम्हारी मर्जी। और बहन की लबड़ियों, तुम्हारे चूतोना पे लट्ठ अगर पड़ जाए ना तो तुम्हारी चैन खुले ना ब्रा खुले। बाबा ये बात तो गलत नहीं। देखा भाई साहब, मैडम जी के इस टैलेंट से तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। मैडम जी के लिए एक बार बहुत तेज से तालियां बननी चाहिए। तालियां भाई, तालियां है, तालियां तालियां। मैडम जी के अंदर क्या टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है भाई। मैडम जी के अंदर ना टैलेंट के तो किसी चीज के तो कमी है ही नहीं, बिल्कुल कोई तो कमी निकाल ही नहीं सकता इनके अंदर ना। इनके अंदर ऐसा टैलेंट आया, मतलब इनसे मिलकर मैं शायद एक बार कभी पूछूंगा कि मतलब आपके अंदर ऐसा टैलेंट आया कहाँ से। थोड़ा मुझे भी सिखा दो टैलेंट। मुझे तो कोई टैलेंट नहीं है भाई, लेकिन ना इन मैडम जी को इतनी ज़्यादा टैलेंट है। शायद इतना टैलेंट आपको किसी पर, इस पूरे पृथ्वी पर देखने चले जाओगे तो इतना टैलेंट शायद आप लोगों को नहीं मिल पाए जितना टैलेंट इन मैडम जी के अंदर है। ये मैं हूँ, ये मेरी सखियाँ हैं। नहीं मैडम जी, वाह, नहीं वाह, आपने क्या म्यूजिक ऐड करी है। ऐसे म्यूजिक ऐड करना शायद तो किसी को आता ही नहीं होगा। जितनी अच्छी म्यूजिक तो आप लोगों ने ऐड की है भाई, सुनने के बाद ना अच्छे अच्छों के कान खराब हो जाएंगे भाई। तुम्हें सुनने के बाद ना अच्छे अच्छों के कान तक क्या, आटिया पोतलियाँ सब कुछ खराब हो जाएंगी ना। आप लोग तो ऐसे तो अपने सुर बेसुरे कर रहे हो साले। मतलब ऐसे म्यूजिक ऐड कर दोगे, किसी भी कुछ भी कहेगा, कोई भी म्यूजिक ऐड कर दोगे हैं। मतलब समझ जाओ ना, इतनी बुरे क्यों हो, इतनी बुरी क्यों हो ना तुम लोग। अरे यार, जिंदगी है, हंसते खेलते जियो ना। क्या जरूरी है मतलब कोई भी ऐसे घटिया म्यूजिक ऐड करने की। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बस वही चीज दिखता है, बाकी तो शायद कुछ पृथ्वी पे दिखता ही नहीं होगा आप लोगों को। तो भाई इनको देखो ना, इनके पास इतना ज्यादा टैलेंट भरा हुआ है कि गिटार आप लोग देख सकते हैं कैसे बजा रहे हैं। इतना टैलेंट शायद किसी बंदे के अंदर नहीं होगा जितना टैलेंट इन मैडम जी के अंदर है। इतना टैलेंट ना तो किसी बंदे के अंदर तो हो ही नहीं सकता भाई। मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो ऐसा टैलेंट आ ही नहीं सकता। अब मैडम जी को देखो ना कैसे गिटार बजा रहे हैं, मतलब ऐसा टैलेंट भाई इस पृथ्वी पे अगर किसी को, तो इनको सबसे पहले अगर इस टैलेंट के लिए कोई पुरस्कार मिले ना तो सबसे पहले भाई इन्हीं मैडम जी को दीजिए ये टैलेंट का पुरस्कार। अगर कोई भारत रत्न भी हो तो इनको वो भी दिलवा दीजिए ना, क्योंकि इनको ना इतनी ज़्यादा वो मतलब चढ़ गई है गिटार बजाने के लिए भाई। ऐसा टैलेंट आज मैंने ज़िंदगी में अपने पहली बार देखा है। ऐसा टैलेंट आप लोगों ने भी शायद कभी नहीं देखा होगा, आज आप लोग देख लिए होंगे ऐसे टैलेंट को ना। ऐसे टैलेंट को तो भाई देख के दुनिया इनकी दीवानी हो जाएगी भाई। टैलेंट तो पहला पड़ा है इनके अंदर बहनचोद। और भाई साहब, आप लोग वीडियो देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन इस भोंसड़ी वाले की बकचोदी नहीं खत्म होने वाली। ये रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब मुझसे ज्यादा बेताब तो तुम लग रहे थे भाई साहब। मतलब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी दिक्कत। अरे शादी नहीं हुई ना, इसीलिए समझ रहा हूँ सब समझता हूँ। खैर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। तो भाई और उनकी मोहल्ले की भाभी हो, आप लोग भले थक जाओ, लेकिन नहीं,
इस भोसड़ी वाले की बकचोदी नहीं खत्म होगी, वो बकचोदी खत्म भी नहीं कर पाएंगे। साले आप सब मर जाओ, लेकिन इन भाई साहब को बोलने की चुल मची हुई है। पिछली बार जब ये सीरीज आई थी ना, तब से लेके अब तक लोगों में काफी बदलाव आ चुका भाई साहब। मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो लोग पिकाचू से माँ की चू में कन्वर्ट हो चुके हैं। अबे इतनी बकचोदी आ कहाँ से रही है लोगों में, हमारे पास तो इतनी नहीं है। ये क्या है? अबे कोई छोटा मोटा भारत रत्न हो तो इस भाई को दिलवा दो, मैं बता रहा हूँ ऐसी कला फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इस लेवल की अद्भुत कला का प्रदर्शन कर दिया इस भाई ने। मतलब कतई दांतन के बीच में जनरेटर सा चला दिया लौंडे ने। देख रहे हो तुम, है बस की किसी के नहीं, मतलब हो तो बता देना मुझको, मैं पर्सनली शेयर करूंगा भाई साहब इंस्टाग्राम पे। अगर आपकी नजर में ये बकैती है तो फिर आप इसको क्या कहोगे? औकात देखेगी। अबे उल्टा रिक्शा चला रहा, फिर लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। क्या हो रहा है? अबे जब ऐसी हरकत करिएगा तो राष्ट्रपति से मेडल थोड़ी मिलेगा। हकीकत तो ये है, लोगों को जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ बकैती कर रहे हैं। अब ये बिना बोले हुए 2-4 लोगों की जान ले हुए नहीं छोड़ने वाले भाई। वैसे थोड़ी ना इनका नाम सम्राट पड़ गया है। अरे है भी ये सम्राट, काफी ज्यादा बड़ी बकचोदी भी करते हैं सम्राट भाई। सम्राट की बात मत कर यार, अबे सम्राट ही सम्राट रह गए पूरे पृथ्वी पे ना। सम्राट की तो कमी नहीं, मतलब पूरे बकैती में नंबर 1 है। पूरे यूट्यूब पर देख लो, सबसे ज्यादा बकैता यही लौंडा करता है। इसके ज्यादा इतना बकैती शायद तो कोई इस पृथ्वी पे न कर पाए जितना बकैती इन भाई साहब ने कर दिया है। लाभ उठाओ, और अगर लाभ उठा लिया है तो अब इस भाई की बकचोदी देखो। मतलब ये भाई बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। मतलब लोगों में चुल्ल होती है ना कि दूसरे को परेशान करना ही करना है, तो ये साला इतनी बकैती करना भाई तो मेरी बस की नहीं है। बस केवल इन्हीं लोगों से इतनी बकैती करवा लीजिए आप लोग। बहुत ज्यादा बकैती आती है ना इनको।